हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट के कितने टाइप्स होते हैं और कौन सा टेक्स्ट किस टाइप्स के अंतर्गत आता है, वह हम लोग आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चर्चा करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं टेक्स्ट के टाइप्स कितने हैं, किस में। चलो, हमने क्या पढ़ना था कि कहां से पेज नंबर क्या था। चलिए, तो देखो टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है डायरेक्ट टेक्स्ट, और सेकेंड बताया जा रहा है इनडायरेक्ट टेक्स्ट। मतलब आज से अगर कोई आपसे पूछता है कि बाबू टेक्स्ट के कितने टाइप्स, तो बताना दो टाइप्स। कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब गवर्नमेंट को जो हम लोग टैक्स देते हैं वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो डायरेक्ट टैक्स है, इसी टैक्स में से बहुत सारे टैक्स निकल के आए हैं। मतलब 20, 25, 30, 50 टैक्स है। ठीक है, तो जो हम लोग जिस हिसाब से जहां पर रहते हैं उसी हिसाब से हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। लेकिन कितने जितने मतलब समझो हमारे यहाँ टैक्स हैं वो दो ही कैटेगरी में आते हैं, या तो डायरेक्ट में आएंगे या तो इनडायरेक्ट में आएंगे। तो कौन कौन से डायरेक्ट में आते हैं, कौन कौन से इनडायरेक्ट में आते हैं, वही हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनना समझना, तभी आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आएगा। कल मैं एक एग्जाम्पल समझाया था, बताया था आपको। क्या बताया था, समझने की कोशिश करना। मैंने बोला था कि सपोज एक बिजनेसमैन है, तो सबसे पहले क्या करता है, वह टैक्स चार्ज करता है किसी अदर बिजनेसमैन से, फॉर एग्जाम्पल होलसेलर। क्लियर है? अब यह पर्सन टैक्स चार्ज करता है किसी रिटेलर, किसी ये भी बिजनेसमैन ही है, यह चार्ज करता है इनसे। और यह जो चार्ज करता है वह चार्ज करता है किससे? कंज्यूमर से। ये कल हम पढ़ाए थे आपको, बताया था, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाया था। लेकिन सुनना समझना, तो जाहिर सी बात हमने बताया था कि यह टैक्स पे करते हैं इनको, और यह टैक्स पे करते हैं इनको, और यह टैक्स पे करते हैं इनको। तो जो रियल में जो टैक्स देता है आम कंज्यूमर देता है, बोलो। लेकिन ये रियल में क्या इस बिजनेसमैन मांगेगा हमको टैक्स दो तो देंगे क्या? नहीं। यह मांगेगा तो देंगे क्या? नहीं। हम तो गवर्नमेंट को समझ के दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट हमसे नहीं ले पा रहा है। गवर्नमेंट क्या करता है, वह एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन पे शिफ्ट कर चुका है। अब शिफ्ट कैसे हुआ है, तो ये कंज्यूमर शिफ्ट कर देता किस पे? रिटेलर पे। अब रिटेलर शिफ्ट कर देता किस पे? होलसेलर पे। और होलसेलर शिफ्ट कर देता किस पे? मतलब जो बड़ा व्यापारी है। और ये गवर्नमेंट को क्या करता है? पे कर देता है। मतलब गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स लेता है। तो देखो, जब ऐसा टैक्स हो जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन पे शिफ्ट किया जा सके, उसी टैक्स को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं बाबू? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? मतलब वो टैक्स जो किसी दूसरे पर्सन पे हमेशा शिफ्ट किया जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। तो मुझे लगता है 95% हम लोग टैक्स देते हैं, वो हम लोग देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब गवर्नमेंट को 95% जो लोग टैक्स देते हैं वह इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। आपको सर कैसे? तो बताइए, आप लोग जाते हो कोई गुड्स खरीदते हो, ठीक है, उस पे हम लोग टैक्स चार्ज दे देते हैं। कोई सर्विस लेते हैं, उस पे देते हैं। कोई सर्विस का मतलब क्या, मैंने बोला ना, आप लोग क्या करते हो, बीएसएनएल से, जियो से, एयरटेल से सभी लोग रिचार्ज कराते हो। तो बीएसएनएल क्या करता है, आपको सर्विस देता है। और सर्विस किसका देता है? तो आप लोग क्या करते हो, उसका सिम इस्तेमाल करते हो, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, तो उसका 249 रुपया, 299 रुपया जो हम लोग रिचार्ज कराते हैं, उसमें जीएसटी पहले से कितना परसेंट ऐड है? 18%। समझे ना? जो इसमें हम लोग कपड़ा पहने हुए हैं, इससे प्रेजेंट टाइम आ गया है कितना? 12%। वो लोग क्या करते हैं, वह गवर्नमेंट क्या करता है, उस कपड़े में, उस सर्विस पे ले लेता हमसे। लेकिन हम लोग देखते हैं, इस समय तो दिख रहा है कि कितना कितना परसेंट ले रहा है, पहले तो पता नहीं चलता कितना परसेंट लोग दे रहे हैं।
नहीं, जब से जीएसटी आ चुका तो क्लियर लिख रहा है हमको, हाँ इस कपड़े पे इतना है, इस रिचार्ज पे इतने हैं, इस सर्विस पे इतने हैं। तो गवर्नमेंट जो ऐसे जो टैक्स लेता है, इसी टैक्स को बोलते हैं कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। और 95% जो टैक्स होते हैं वह इनडायरेक्ट टैक्स के कैटेगरी में ही आते हैं। आपको सिर्फ 2-4 एग्जांपल बता दीजिए। तो देखो, जो इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला, इस समय प्रेजेंट में जो सबसे फेमस है और सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वह है जीएसटी। मतलब आज से अगर कोई पूछ दे गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो जीएसटी है कौन सा टैक्स है, तो बताना इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब अभी तो जानते थे ना आप लोग कि जीएसटी टैक्स है, लेकिन कोई पूछे कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो आप नहीं बता सकते। तो इतना समझ जाना, नोट कर लेना माइंड में, जो जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो किसी वस्तु किसी सर्विस पे लगता है, यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है और गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली हम लोग पे करते हैं। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन, तीसरे पर्सन से चौथे पर्सन। मतलब यूं कह सकते हो यह ऐसा टैक्स है जो शिफ्ट किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे। गवर्नमेंट सीधा एक यूजर से नहीं लेता है, किसी सामान पे, ठीक है, किसी सर्विस पे गवर्नमेंट लेता है, लेकिन ज्यादातर कनेक्ट किससे रहते हैं? वो बिजनेसमैन से कनेक्ट रहते हैं। हम उस बिजनेस से खरीदते हैं, वो बिजनेस दे देता है गवर्नमेंट। है, अब इसमें बहुत सारे आते हैं। जीएसटी हो गया, आप लोग नाम सुनोगे, वैट, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, ठीक है, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, बहुत सारे टैक्स। या मैक्सिमम जो टैक्स आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? तो इस समय जो हम लोग काम कर रहे हैं, हर जगह, वो सब जगह, हर जगह काम हो रहा है, किस पे हो रहा है? जीएसटी पे। तो जीएसटी को समझना बहुत ही जरूरी है। टैक्स तो बहुत सारे हैं, तो जो हमारे यहाँ जहां पे काम करना है, वो सबसे ज्यादा जो काम करवाएंगे किस पे करवाएंगे? लोग जीएसटी पे काम करवाएंगे। तो हमको जीएसटी सीखना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए आपके टॉपिक में जीएसटी दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब आज से कोई दिक्कत नहीं होगी ना, कोई पूछेगा कौन सा टैक्स, जवाब दे जाएंगे ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पॉइंट सीखते हैं। देखो यही इसके बारे में लिखा गया, क्या लिखा गया देखो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, कि एन इनडायरेक्ट टैक्स is one in which the incidence of tax laid to one person and which can be shifted on another person, जैसे जीएसटी, वैट, सीएसटी, एक्साइज, सर्विस, सभी मैंने एग्जांपल अभी दिया है। मतलब वो टैक्स, ठीक है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट किया जा सके, कहा जा रहा है ना कि विच कैन बी शिफ्टेड ऑन एन अदर पर्सन, उसी हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कहते हैं। और ये जो हम लोग देते हैं, ऐसे जो मैं अभी एग्जांपल बताया हूं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये इनडायरेक्ट टैक्स ही है, ये इनडायरेक्ट टैक्स ही है। क्लियर है सबको? तो 2-4 एग्जांपल अगर कोई पूछे तो बता सकते हो, लेकिन हम लोग काम करना सबसे किस पे? जीएसटी पे। देखो यही लेसन में दिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? चलिए अब कुछ और पॉइंट समझते हैं। डायरेक्ट कब, तो देखो, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब यह है प्रत्यक्ष कर, वह गवर्नमेंट क्या करता है? डायरेक्टली उस यूजर से लेता है जिसका लाइबल होता है, लाइबिलिटीज होता है, उसी से वो पैसा लेता भी। आपको सर क्या मतलब है लाइबिलिटी? ठीक है, लाइबिलिटी मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? कर्ज, वो जिम्मेदारी जो हमको ही पे करना है। अब कैसे पे करना होता है? ठीक है, तो कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, उसी टैक्स को हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सर कैसे? जैसे मान लीजिए, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे सपोज कोई पर्सन है, वह डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को कब देता है? तो सपोज मान लीजिए ये एसके है, क्या है? ये एसके है, और सपोज बाइक उठा लिए अपना, बाइक उठा हम चलाने जा रहे हैं, ठीक है, और बाइक चलाने जा रहे हैं, सपोज मान लीजिए पडौना में थे, और पडौना से जा रहे हैं कसिया। कहाँ जा रहे हैं जी? कसिया। तो होता क्या है, सपोज मान लीजिए गए रास्ते में ही क्या किए सब, ठीक है, रोक लिए, कौन? आरटीओ वाले, ठीक है, इनके पास जो डिटेल गाड़ी का चाहिए वो नहीं है, तो तुरंत यहीं पर चालान कर देता है। ठीक है, सपोज कितना चालान काट दिया? 1000 रुपया। कितना काट दिया? 1000 रुपया। तो जो ये चालान काटता है, तो ये गवर्नमेंट क्या करता है? टैक्स ही लेता है।
ठीक है। अब आरटीओ वाले विभाग को हमको देना होता है, फिर पैसा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। तो आप बताइए, चालान मेरा कटा है तो हम दूसरे को शिफ्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। मतलब गवर्नमेंट के खाते में हमेशा किसका नाम दिखेगा? एएसके का। इस डेट को चालान कटा था कितने रुपए का? 1000 रुपए का। बोलो। हाँ, पैसा भले ही हम पापा से दिलवा दे, ठीक है, भैया से दिलवा दे या किसी से दिलवा दे, लेकिन नाम किसका चलेगा? हाँ, मतलब गवर्नमेंट हमेशा जानेगा किससे डायरेक्ट टैक्स लिए हैं? जीएसके से लिए हैं, तो इनको ही पे करना होगा, इनका ही सारा डाटा होगा। तो ये जो आरटीयू टैक्स देते हैं वो एक प्रकार का हमारा डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स है बाबू? डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? और डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? इनकम टैक्स। क्या आता है बाबू? इनकम टैक्स। अब कहो सर इनकम टैक्स का मतलब क्या है? मतलब यह इनकम पे लगता है। किस पे लगता है? इनकम पे। सपोज मान लीजिए गवर्नमेंट का ऐसा रूल है कि जो भी व्यापारी है, अगर उसका टोटल इनकम, ठीक है, 1 लाख रुपया हो गया, कितना हो गया? 1 लाख रुपया हो गया, तो मैं क्या करूंगा? इस पे टैक्स चार्ज करूंगा। वो भी कौन सा? इनकम टैक्स। कितना %? 5%। तो जो ये इनकम पे जो टैक्स देंगे, यह हमारा कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। अब तो इनकम हमारा हो देगा दूसरा कोई क्या? नहीं, हमेशा जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड करेगा क्या इनका इनकम है, या भले दूसरे से पे करे उससे मतलब नहीं। क्लियर है ना? तो ऐसा टैक्स जो गवर्नमेंट सीधे उस यूजर से लेता है, जो उसके लिए लायबिलिटी जो जिसका होता है, जिम्मेदारी होता है, जो टैक्स उसी को पे करना है, ऐसे टैक्स को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और भी आता है म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स नाम सुने आप लोग? बताइए। नगर निगम टैक्स, नगर पालिका वाला जो लेता है। हाँ, ठीक है। और हाउस टैक्स, सपोज मान लीजिए हमने बहुत बड़ा बिल्डिंग बनवा लिया है और वहां पे बहुत ज्यादा इनकम उससे हो रहा है, ठीक है, उसी हाउस से ही हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे व्यापारी बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े सिटी में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बनवा के रखे हैं लोग। उससे क्या मिलते हैं? बहुत सारे रेंट मिलता है, और इतना रेंट मिलता है कि गवर्नमेंट के खाते में वो दिखने लगता है, टैक्स उस पर लाइबल होता है, तो उसके लिए हाउस टैक्स देना पड़ता है। वो भी उनके लिए क्या होता है जी। तो डायरेक्ट टैक्स होता है। और भी बहुत सारे आ सकते हैं, कुछ मैंने एग्जांपल आपको बताया है, तो देखिए। लेकिन यहां ध्यान देना, अगर कुछ पूछता है तो बताना कि डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी वही पे करेगा, ठीक है, नाम तो उसी का चलेगा। लेकिन आप बताओ, हम पे किए तो गवर्नमेंट मेरा नाम देख रहा है क्या? कौन खरीदा था? नहीं। मतलब मैनुअल तरीके गवर्नमेंट बस समझ रहा है हाँ, या बिजनेसमैन हमको दे दिया, मतलब किसी ने किसी यूजर से लिया होगा, किससे लिया इसका मतलब नहीं है, उससे कोई टेंशन नहीं है। अब एक दुकान पे हजारों लोग दिन भर में जा रहे हैं, ठीक है, तो मोदी जी चर्चा करते हैं कौन कौन खरीदा था, उसे टैक्स से मतलब है, ठीक है, इतना ले लिया। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं तो पूछा जाता है ये कौन दे रहा है, ठीक है, किसके ऊपर लाइबिलिटीज है या टैक्स का, तो गवर्नमेंट के खाते में दिखता है ऑनलाइन पूरा का पूरा पोर्टल से। तो पहले ये सारा काम ऑफलाइन होता था, और सब सारा का काम सब किससे हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है। तो देखिए यही लिखा गया आपके बारे यहाँ पे कहा जा रहा है, ए डायरेक्ट टैक्स इज वन इन विच द इंसिडेंस अल्टीमेट लायबिलिटीज, ठीक है, ऑफ टैक्स लेड टू सेम पर्सन विच कैन नॉट बी शिफ्टेड एन अदर पर्सन। मतलब वह उसका मतलब एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स एक प्रकार का ऐसा घटना है, ठीक है, एक ऐसा अल्टीमेट लायबिलिटीज है जिस पर्सन पे लगाया जाएगा उसी पर्सन से वसूला जाएगा, विच कैन नॉट बी शिफ्टेड एन अदर पर्सन, ठीक है ना। तो उसके बाद से देखो कुछ एग्जांपल बताया जा रहा है, इनकम टैक्स, आरटीओ टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, आउट टैक्स, ईटीसी। ईटीसी क्यों दिया? और भी हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल हमने बताया आपको, ठीक है। तो हम लोग के टॉपिक में जो मेन है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं और हमेशा काम करने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं कौन सा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। क्लियर है? चलिए अब ध्यान देना, इसी को हम लोग को समझना है और इसके बारे में हम लोग को जानना है। चलो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं और मेन जो हम लोग का टॉपिक है अब वह है हम लोग का जीएसटी। तो सबसे पहला सवाल, अगर आपसे कोई पूछता है जीएसटी स्टैंड फॉर या फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, तो क्या जवाब देंगे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? कल हमने बताया था वस्तु सेवा कर, मतलब जीएसटी का ऐसा कर है जो किसी वस्तु किसी सेवा पे लगता है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि बाबू जीएसटी आया कब, भारत में कब आया,
ठीक है, तो आप हमेशा जवाब दोगे 1 जुलाई 2017 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी पूछ सकता है कि हमारे यहाँ भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, कब आया था, कब लॉन्च किया गया था, तो बताएंगे क्या 1 जुलाई 2017। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या कब आया था, तीसरा क्वेश्चन यह कि जीएसटी जो है वह कौन सा टैक्स है। अब कहो सर कौन सा टैक्स, तो आपको तो पहले इतना पता होना चाहिए 2 टाइप्स के टैक्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो जवाब देना सर जो जीएसटी है वह हमारा एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब जीएसटी का फुल फॉर्म कब आया मैंने बताया, उसके बाद से कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब जब से जीएसटी आया ना पूरा का पूरा रूल ही चेंज हो गया टैक्स का। मतलब पहले टैक्स लेने का तरीका अलग था और इस समय टैक्स लेने का तरीका अलग है। अब वही जब तक कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा रियल में बेनिफिट क्या है जीएसटी आने। ठीक है, तो पहले तो इतना समझना कि जो हमारा जीएसटी है, ठीक है, यह इस समय गुड्स और सर्विस पे लागू होता है, 1 जुलाई 2017 को आया था, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब देखो कोई पूछता है कि यह टैक्स कैसे लागू होता है और इसके लिए क्या रूल बनाए गए, तो ध्यान से सुनना, जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो एक समान रूप से, ठीक है, मतलब एक साथ एक समान रूप से किसी वस्तु और सेवा पे लागू होता है। अब एक समान का मतलब क्या है, मतलब जब से जीएसटी आया है बोला गया है कि एक समान का मतलब होता है जैसे सपोज मान लीजिए कोई व्यापारी है और उसका बिजनेस कहां पे है, यूपी में है, समझे, और दूसरा जो व्यापारी है उसका बिजनेस कहां पे है, बिहार में। तो एक समान क्यों लागू होता है और कब से लागू हो रहा है, तो जुलाई 17 से लागू हो रहा है। लेकिन कैसे, मतलब बोला गया अगर कोई मान लो एक बिजनेसमैन है और उसका स्टेट जो है यूपी, ठीक है, वो कीबोर्ड खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, कीबोर्ड खरीद रहा है, तो जो ये कीबोर्ड खरीद रहा है ना, तो चाहे यूपी में खरीदे, चाहे बिहार में खरीदे, चाहे अदर किसी स्टेट में खरीदे, जो टैक्स लागू एक समान रूप से लागू होगा, मतलब 18% है तो 18% ही लागू होगा। अब चाहे यूपी में हो चाहे बिहार में हो, मतलब यह मैटर नहीं करता है कि यूपी में अगर वही कीबोर्ड 200 में मिल रहा है और बिहार में वही कीबोर्ड 250 में मिल रहा है, इसका मतलब कोई नहीं है। मतलब कहता है कि अलग अलग तरीके से लोग मार्केट के हिसाब से बेचते हैं, लेकिन जो जीएसटी चार्ज होगा इस पे भी 18% ही चार्ज होगा और इस पे भी 18% ही चार्ज होगा। मतलब जीएसटी आने से फायदा क्या है, भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, जो अगर इस प्रोडक्ट पे 5% टैक्स है तो हर जगह चाहे यूपी में खरीदे चाहे किसी स्टेट में खरीदे हर जगह 5% टैक्स ही चार्ज होगा। पहले ऐसा नहीं था, टैक्स के ऊपर लोग टैक्स लेते थे और उस समय टैक्स हमको ज्यादा देना पड़ता था। ठीक है आपको सर कैसे, ठीक है चलो मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं तो आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। मतलब जीएसटी आने से क्या है फायदा कि अब एक समान कर लगने लगा। एक समान कर का मतलब भारत में किसी भी स्टेट में चले जाइए, अगर उस कीबोर्ड पे 10% टैक्स है तो हर जगह 10% टैक्स चार्ज होगा। भले ही यूपी में 100 रुपए में खरीदे, बिहार में जाके 120 रुपए में खरीद रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अलग अलग बिजनेस के हिसाब से जैसे नहीं होता है, गांव में चले जाते हो वही चीनी खरीदो 42 में बेचेगा, किसी को जाओ तो 40 रुपए में बेचेगा। ठीक है, कहाँ कैसा ऐसा कंडीशन आता है, जब देखता है दुकान कम है तो वही महंगा देता है, अब जो दुकान ज्यादा है तो कंपटीशन हो जाता है तो सिर्फ कम बेचता है। लेकिन एक गवर्नमेंट नहीं कहता कि बाबू टैक्स हो तुम बढ़ा देना, दुकान कम हो तो ज्यादा हो, तो गवर्नमेंट कहता है जीएसटी में क्या टैक्स उतना ही चार्ज होगा, भले ही आप कंडीशन के हिसाब से 40 का 42 में बेच दिए, मतलब कितना बेचोगे एमआरपी से ज्यादा नहीं बेचोगे उसका। लेकिन एक रूल होता है कि मार्केट के हिसाब से होता है, क्योंकि उसी मार्केट में 3 कपड़े की दुकान है, देखना वहां पे कंपटीशन हो जाएगा। उसी गली में 1 कपड़े की दुकान, वहां पर कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, आराम से खुल के बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसी को 150 में बेच सकता है और वही एक कोई बेचेगा 120 रुपए बेचेगा, तो अलग है। यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं रोकेगा क्योंकि हम बिजनेस किए तो कमाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहता है ना, नहीं कहता कि ना कमाओ मत, लेकिन ये कहता गवर्नमेंट ध्यान देना कमाओ लेकिन हिसाब से कमाना, टैक्स पे टैक्स मत लेना। अगर हम जान गए तो आपका दुकान बंद हो जाएगा। और हाल ही में जीएसटी ऑफिस वाले आए थे ना,
हाल ही छापा मारे थे 5-6 दिन। ठीक है, तो जो जो सही सही काम नहीं करते थे तो यही दिक्कत था, दुकान बंद करके भगे थे। ठीक है, अब खुला है फिर से। ठीक है, तो क्या रूल है, जब हम कंपैरिजन करके बताएंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ आएगा, क्योंकि देखो इसे पढ़ पढ़ के और समझाना और इसे नॉर्मल समझाने में दोनों में फर्क हो जाता है। या डायग्राम से समझोगे तो बेटर तरीके से समझ आएगा। अभी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मिटा जाओ जी। देखो पहले लोग करते क्या थे, पहले मतलब जो हम लोग सबसे ज्यादा वैट देते थे वैल्यू एडेड टैक्स, होता क्या था, जैसे होता था यही बिजनेसमैन जब किसी को बेचता था, जैसे होलसेलर यही इसको बेचता था और यही इसको बेचता था। समझना होता क्या था, पहले पहले रूल यह था कि सपोज मान लीजिए ये सामान बेच दिए इन्होंने 100 रुपए में, कितने में बेचा, 100 रुपए में, और सपोज मान लीजिए इस पे जो टैक्स चार्ज किया वो 10% किया, कितने में किया, 10%। तो सपोज इनको कितने मिला, 110 रुपया में। तो पहले इतना चालाकी लोग करते थे कि 110 रुपया, मतलब 110 रुपये कौन सा अमाउंट है, टैक्स के साथ वाला अमाउंट है, मतलब टैक्स के साथ वाला जो अमाउंट है उसको और जो रियल अमाउंट उसको, दोनों पे। अपना रूल ऐसा नहीं था कि बाबू 10% है तो ही लगाओ, ये मनमानी लगा देता था 12%। अब बताइए, तो चलो ये भी कमाता था, क्या करता था, ये भी कमाता था। तो ये कमाता था, सपोज मान लो इसको बेच देता था कितने में, 200 में, तो कोई जरूरी नहीं कि उतने में बेचता था। ये करता था नहीं हम इतना टैक्स हम तो और बढ़ाएंगे, ये कर लेता 15%। ठीक है, रूल थोड़ा सा कुछ नहीं था, मनमानी था टैक्स। फिर से जब इसके पास आता था तो यही बात देखो 10 से चालू हुआ था और इनको देना कितना परसेंट, मतलब रेट तो बढ़ता ही बढ़ता था। 100 रुपए में खरीदा वही बेच रहा है 200 में, और जो 10% टैक्स दे रहा है अभी समय कितना दे रहा है, 15%। मतलब पहले रेटों बढ़ाते थे लोग और टैक्स के ऊपर टैक्स भी चार्ज करते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट के खाते में टैक्स देखो जाता था बहुत कम, लेते थे लोग बहुत ज्यादा। अब क्वेश्चन क्यों, क्योंकि जीएसटी से पहले जो भी काम होता था वो सारा का सारा काम होता था ऑफलाइन। क्या होता था जी, ऑफलाइन। लेकिन अब जीएसटी के बाद सारा काम हो रहा है ऑनलाइन। कुछ समझ आया, तो पहले जो काम करते लोग थे, जो टैक्स का डिटेल देते थे वह किसी रजिस्टर के माध्यम से देते थे, और इस समय जो रिपोर्ट दे रहे हैं वह इलेक्ट्रॉनिक के कंप्यूटर के माध्यम से दे रहे हैं। समझने की कोशिश करना। अब देखो अब होता क्या था, अब वो सारा का सारा डाटा रजिस्टर में रहता था। तो जानते हो ना, मैंने बोला था ना चोरी पहले भी था अभी भी है। तो जो डिपार्टमेंट होता था टैक्स वाला, ठीक है, उन लोग अपने में फरिया लेते थे। क्या सेल टैक्स वाला कहता कोई बात नहीं हमको खर्चा पानी दे दो। सपोज मान लो ऑफलाइन में जब काम होता था, सपोज 5,000 टैक्स आया, तो होता क्या था, अब इसका वकील जो बिजनेसमैन का जो वकील है वो करता था कोई बात नहीं हम फरियाद दें, हाँ फरियाद दीजिए। ठीक है, तो कहता कोई बात नहीं कितना छुड़ा दे, कहना मैक्सिमम जितना छुड़ाना छुड़ा दीजिए, कुछ हमारा भी बच जाए कुछ आपका भी बच जाए। तो होता था ऑफलाइन काम, कहता कोई बात नहीं चलिए हम पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करता था, दौड़े दौड़े वो वकील साहब जाते थे कहाँ, हाँ उस ऑफिस में, और कहते थे देखिए एक मेरा क्या है क्लाइंट है जिसका टैक्स कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, कुछ जुगाड़ लगाइए जो आपका भी बन जाए कुछ और हमारा भी बन जाए, उस व्यापार के भी छूट जाए। ठीक है, तो होता क्या था, अब ये लोग तरीका जाहिर सी बात है पैसे के चलते मुझे लगता है मैक्सिमम लोग, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऐसा है पैसा ही पैसा चाहिए केवल। ठीक है, कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, थोड़ा सा कड़ाई ज्यादा हो गया, ठीक है, हर जगह लोग पैसा लेते हैं। हाँ अभी यह है अब कैमरा लग गया तो बाहर लेते हैं, ठीक है, अब ऑफिस में नहीं लेते हैं। ठीक है, डाटा है लेकिन आज भी है और पहले भी था। तो कहता कोई बात नहीं चलो कितना आ रहा है उनका 5,000, कहता कोई बात नहीं उनका मैं हिसाब की तरफ से फरियाद दे रहा हूँ, तो मुझे कितना दे दो, 1,500 दे दो। ठीक है, अभी कहता कोई बात नहीं हमारा भी कुछ खर्चा पानी, कोई बात नहीं तुम अपने हिसाब से ले लेना उनसे। कहता कोई बात नहीं हम बहुत ज्यादा नहीं लेंगे 500 ले लेंगे। तो 1,500 ये ले लिए, 500 ये ले लिए, टोटल कितना ले लिए लोग, 2,000 रुपया, मतलब 5,000 में तो ये ले लिए 2,000। अब कहता है चलो हम इतना व्यवस्था क्यों लगवाए हैं, हमको भी तो कुछ छोड़ो। ठीक है, तो टोटल पैसा कितना बचा, 3,000। अब कहता चलो अब बिजनेसमैन के पास इतना ही तो बचा ना। ठीक है, तो कहता हम हमारा भी कुछ फायदा होगा, कहता कोई बात नहीं जुगाड़ लगा दे रहे हैं, एक दो फाइल दबा दे रहे हैं। ठीक है, तो वो देता था गवर्नमेंट को 1,500, तो 1,500 इसको भी बच जाता था।
अब सर कैसे ऐसा होता था? क्योंकि सारा काम ऑफलाइन होता था और सारा रिपोर्ट इन्हीं लोग देना था, तो जो रिपोर्ट देंगे ऑफलाइन में से वही तो योगी जी के पास जाएगा, मोदी जी के पास जाएगा, अलग डिपार्टमेंट के पास जाएगा। तो वही क्या होता था, वो पैसा गवर्नमेंट के पास सीधा जो 5,000 जाना था उसमें जाता था कितना? 1,500। तो आप बताइए, हम तो दे देते थे 5,000, आम जनता तो देता ही देता था, लेकिन ये पैसा गवर्नमेंट के पास सीधे उसके खाते में नहीं जा पाता था। क्या रीजन था? ये सारा काम ऑफलाइन होता था और डिपार्टमेंट ऐसा जो हमारा है, देखिए हर जगह कुछ ना कुछ खाते हैं सब, आज भी है लेकिन आज थोड़ा कम हो गया है, पहले ज्यादा था। ठीक है, तो यह होता था, ऐसा होता था। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को पैसा कम जाता था, काम कहां से करेगा जी? कम ही काम करता था। अब उसमें भी बाबू ये भी चुराता था। अब ठीक है, मतलब 1,500 आया तो ये भी कुछ अपने लिए रखता था। ठीक है, तो 12 रुपया ही खर्चा करता था, 3 रुपया भी चुरा लेता था। ठीक है, मतलब 12 ही समझिए। मतलब क्यों? क्योंकि डाटा ऑनलाइन स्टोर नहीं होता था और कहीं ना कहीं वो फाइल दबा लिया जाता था। ये पता नहीं चलता था कितने का खरीदा है, कितने का बेचा है, और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन बोला गवर्नमेंट नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। तो पहले लोग कहते थे ना मोदी जी जा रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, मतलब घूमने का कारण यह था कि ये पता करते थे और भी जो कंट्रियां हैं जनसंख्या में बहुत कम है, वहां पे टैक्स भी बहुत कम चार्ज होता था, लेकिन फिर भी हमसे बहुत ज्यादा विकसित है। क्या रीजन है इसका? ठीक है, तो रीजन समझते 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 आया यह कि वहां पे टैक्स जो होता है 1 रुपया है तो 1 रुपया गवर्नमेंट के खाते में आराम से चला जाता था, डायरेक्ट टैक्स की चोरी रास्ते में नहीं होती थी। ठीक है, क्यों? तो सूचना उन्होंने देखा वहां पे लगा है जीएसटी। क्या लगा है? जीएसटी। और सारा काम क्या हो रहा है? कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। वो सारा क्या है? इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, सब ऑनलाइन हो रहा है। और ऑनलाइन से फायदा क्या है? सब दिख रहा है कि किसके खाते में कितना पैसा जा रहा है और आसानी तरीके से गवर्नमेंट के खाते में आ रहा है। तो ध्यान देना, जीएसटी जब सबसे पहले स्टार्ट हुआ था फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। कहां से हुआ था? फ्रांस में। सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अब किस सन में है इतना याद नहीं करते हैं, बोले इतना समझिएगा, फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। पढ़े होगे तो अब देखे होगे। मतलब सबसे पहले जीएसटी जब स्टार्ट हुआ था फ्रांस में, लगभग 120 से ज्यादा भी कंट्रियां पहले से इस्तेमाल करती थी, उसके बाद से हम 2017 से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, समझ जाइए। ठीक है, तो पहले से लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, टैक्स मैक्सिमम, और मैंने बताया था गवर्नमेंट का जो मुख्य जो स्रोत होता है का क्या है? टैक्स ही है। तो वहां पे पहले से टैक्स पूरा क्लियर होता था, मतलब 100% में 99% या 95% तो गवर्नमेंट के खाते में चला ही जाता था। तो जाहिर सी बात विकास ज्यादा होता था और बहुत आगे हैं। ठीक है, हम लोग ठीक है 100 रुपये में जाता था 10 रुपया, तो जाहिर से तो बहुत पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ था, ये अपडेट हो गया था। और सारा काम क्या हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है। और देखना इस समय जितना लगभग 2017 से, ठीक है, रिकॉर्ड कोई भी गवर्नमेंट उससे मतलब नहीं है, 2017 से देखना इस समय तक बीच में जितना काम हुआ है पहले नहीं हुआ। ठीक है, अब ऐसा मैं किसी गवर्नमेंट का भलाई नहीं कर रहा हूं कि बाबू सब सारा बीजेपी के हैं। ठीक है, ऐसा मत समझना। आप लोग खुद देखना हिस्ट्री निकाल के, अगर रियल में आप लोग पढ़े लिखे हो तो जानते हो कितना व्यवस्था चेंज हो गया। चलो एक बात मैं बताता हूँ। पहले मान लो हम लोग खाता में पैसा आता था क्या? ठीक है, आवास ही आता था तो पता चलता 50,000 गवर्नमेंट देता था, तो आते थे प्रधान जी खाते होते होते सब कमीशन लेते लेते 10,000 आता था 50,000 में। लेकिन अब बताइए क्या हो रहा है? 2 लाख आ रहा तो डायरेक्टली खाते में 2 लाख रुपया आ जा रहा है। ऑनलाइन से कुछ सुविधा है ना। अब भले ही पहले से प्रधान जी का डील है कि बाबू हम कैंसिल करवा देंगे, निकाल लेना तो हमको दे देना, तो अलग से दे देते वो अलग बात है। ठीक है, होता अभी भी लेते हैं लोग, लेकिन अलग अलग नहीं तो काट देता है। लेकिन गवर्नमेंट पहले क्या होता था, वो प्रधान के फंड में आता था और वो निकाल के देता था, काट काट के देता था 10 रुपया। ठीक है, पहले जो पेंशन आते थे वो भी क्या होता था, सब काम वो ऑफलाइन होते थे, तो हम लोग के पास कम आते थे पैसे। अब डायरेक्टली क्या होता है, खाते में चला आ रहा है, कुछ फायदा है ना। तो वैसे जो ऑनलाइन जो हम लोग खाते में पैसा आ जा रहा है, वैसे गवर्नमेंट भी क्या किया है, ऐसा पोर्टल बना दिया है कि जो भी अब आम जनता पैसा देगा टैक्स, वो डायरेक्टली मेरे खाते में है। ठीक है, तो अगर अब इस समय अगर 50 रुपए टैक्स बन रहा है तो गवर्नमेंट के पास बहुत चुराओगे तो समझो 48 रुपए चला ही जाता है। आपको सर अब कैसे ऑनलाइन में कैसे चोरी हो जाता है? ठीक है, ऑनलाइन में भी होता है। आपको सर कैसे, जैसे मान लो आप मेरे कस्टमर है, ठीक है, आपसे मैंने बेचा 100 रुपया में, टैक्स चार्ज किया 10%, तो 10 रुपया हुआ ना। लेकिन हम गवर्नमेंट को दिखाया क्या, 80 रुपए में बेचे थे। ठीक है, अब 10 रुपए टैक्स चार्ज हो तो कितना हो जाएगा? 8 रुपया आ जाएगा। तो बताओ 2 रुपये तो यही पे चोरी कर लिया, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाएगा। समझे?
मतलब ऐसा होता है। तो आप लोग मार्केट में जाते हो देखते हो कच्चा बिल बना के देते हैं सब, पक्का बिल जल्दी नहीं देते हैं। वो रीजन जानते हो क्या होता है? आपके सामने दिखा देते हैं, सब काट देते हैं बस। हाँ, उसको जब बिल बनवाते हैं पक्का बिल जो गवर्नमेंट को देना होता है पोर्टल पे कंप्यूटर के माध्यम से, कहता है बहुत ध्यान देना, इतना इतना घटा के तो वो ऐड करना। ठीक है, बताओ जब 100 रुपए जो जीएसटी 10 रुपया आ रहा था वो 80 रुपया का 8 रुपया आएगा। तो गवर्नमेंट देख रहा है 8 रुपया, तो उस 8 रुपये में 1 रुपया चुरा नहीं सकते आप लोग, लेकिन वो तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन जो डायरेक्टली जब चुरा लीजिए बेचे ज्यादा में और दिखाए कम, तो उसमें थोड़ा सा बचा लेते हो आप। लेकिन पहले ज्यादा बचा लेते थे, अब कम बचा लेते हो। ऐसा देखना आप लोग, जाना ना हर व्यापारी से कहना पक्का बिल दीजिए, देवे नहीं करे, कहेगा जाओ दूसरा दुकान देख लो। ठीक है, अब झगड़ा तो करने योगी जी के पास जाओगे नहीं, तो खरीदना है जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान देना। तो गवर्नमेंट क्या है, सुविधा बनाया है, तो इस समय लोग आज भी हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम 10 रुपए में 8 रुपए गवर्नमेंट के पास चला जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट के खाते में जितना दिख रहा है उतना तो लेगा, 1 भी रुपया। मतलब अगर 10 रुपया 50 पैसा आ रहा है तो भी नहीं छोड़ेगा, 10 रुपये 50 रुपया पैसा काट ही लेगा। मतलब ये वो गवर्नमेंट जो अपना ले रहा है जी जी, और उसके बाद जो उनको लेना तुम लोग हाँ नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए था रियल में 10 रुपया, लेकिन मिला 8 रुपया। मतलब हम तो 10 रुपये टैक्स दिए थे ना। तो उसका 10% हो जाएगा। जी ठीक है, 10% नहीं रहा है हमारे हिसाब से गवर्नमेंट को कितना दे रहा है। हाँ तो नहीं, तो रियल में हम आम जनता हम सोच समझ के दिए थे ना उतना पैसा, लेकिन वो थोड़ा सा छुपा लेते हैं। तो गवर्नमेंट कहता है कि बस मुझे दिखाइए यूजर से कितना लिए हो, वही यूजर से दिखा देता उतना ही पैसा ले लेता है गवर्नमेंट। ये रूल है। अब अगर कैसे होता है, तो सब कुछ ऑनलाइन होता है। हर एक बिजनेसमैन, मतलब क्या है, जितने बिजनेसमैन है ना, सारे बिजनेसमैन अब जीएसटी में लोग क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और उनको गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एक यूजर आईडी और पासवर्ड दे रहा है। क्या दे रहा है जी? यूजर आईडी पासवर्ड दे रहा है, और उसी यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करके सारा रिपोर्ट देना पड़ता है। अगर रिपोर्ट नहीं देते हैं, सपोज मान लो टैक्स देने का 10 तारीख को डेट है, 10 मई को, ठीक है, अगर वो कर दिया लेट एक दिन भी, तो कहता 50 रुपए फाइन। ठीक है, तो अगर 1 महीना लेट हुआ तो समझो 1500 रुपए ले लेगा। ठीक है, समझे ना। अगर 1 महीना लेट किया तो क्या हुआ, 1500। अगर फिर भी नहीं दिए तो तुरंत नोटिस भेजेगा। क्या भेजेगा? नोटिस। अब नोटिस में सुनवाई नहीं हुआ तो तब आएगा, तो कहेगा बाबू ताला मारो इसमें। ठीक है, तब आपको दौड़े दौड़े जाना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं आता है, पहले इंतजार करेगा, फाइन पे फाइन, फाइन पे फाइन, फाइन पे फाइन लगाएगा। अब कहेगा नहीं लग रहा भगने वाला, नहीं देगा, तो एक बार नोटिस भेजेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं, आपने लड़ने भी नहीं करते हो। ठीक है, तो समझे, मतलब पता नहीं क्या है रीजन, चले दुकान पे देखे है कि नहीं, पता नहीं उठक गया होगा तो कहां से देगा। ठीक है, तभी बहुत सारे रीजन हो सकता है। तो गवर्नमेंट आता है, अपने डिपार्टमेंट को भेजता, चेक करता, नहीं इसका दुकान तो चल रहा है लेकिन दे नहीं रहा है, बहुत बदमाश है, तो वहीं पे ताला बंद होता है, जेल में भी जा सकते हैं। ठीक है, और फाइन लगते हैं, उनको देना पड़ता है और ज्यादा लगता है। ठीक है, तो यही डिपार्टमेंट आया था। तो कुछ लोग चोरी करते हैं, नहीं दिखाते हैं, अब उनका लिमिट गवर्नमेंट के लिमिट से ज्यादा है, जो लिमिट गवर्नमेंट ने सुविधा दिया है उससे भी ज्यादा है, और आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते नहीं हो और आप व्यापार चलाते हो, तो गवर्नमेंट समझो आप टैक्स चोरी कर रहे हो। तो ये जो गवर्नमेंट आया था वो लगता है कि मैक्सिमम लगभग 1 हफ्ता, मतलब लगता है 50% दुकान पड़ाना बंद था, तो दुकान बंद बन के भागे थे। अब सब चल रहा है। अब डिपार्टमेंट मान लो एक बार आता है, जब योगी जी का खजाना खाली होगा, ठीक है, तो भेजेंगे। ठीक है, मतलब अलग अलग एरिया है ना, और डिपार्टमेंट अब ऐसा तो है नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा है। इसके एक डिपार्टमेंट है सेल टैक्स वाले। ठीक है, हर एक एरिया में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है। ठीक है, तो भेजता रहता है। और मान लो कुशीनगर हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, अब एरिया एक हफ्ता घूमेगा तो कई हफ्ता, कई महीने घूमता रह जाएगा। ठीक है, तो पड़वाना में पूरा घूम रहा था, इस पड़वाना एरिया में। ठीक है, तो धीरे धीरे तब रामकोला साइड गया, तो इधर गया, धीरे धीरे टैक्स ले रहा है, कई लोग चालान काट दे रहा है। ठीक है, उतना पे करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो लड़ते रहो। ठीक है, इसीलिए अब सुविधाजनक हो चुका है। यही बोला गया है कि जो जीएसटी हमारा आया है, ठीक है, तो देखो बताया जा रहा ना आपको कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। मैंने बताया था ना कि हमारा भारत क्या है, संघीय देश है, वेयर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव टू पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस थ्रू जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडिया 1 जुलाई 2016। हाँ 17 है, अरे यार। ठीक है, तो मतलब क्या है, मतलब ये बताया जा रहा है कि जब से हमारे यहाँ जीएसटी आया तब से क्या किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और
स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को पावर दिया गया है। ठीक है, क्या करने के लिए? टैक्स कलेक्ट करने के लिए। कब से आया है? 1 जुलाई 2017। ठीक है, मतलब तुम बोल रहे थे, हमें लग रहा था बस हम 16 ही मतलब 17 ही बोल रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं, तो 2 बार बोले फिर से वही बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बाबू? ठीक है, अब ये सारा का सारा क्या है, और जब से जीएसटी आया तब से पूरा का पूरा क्या हो गया है, प्रोसेस चेंज हो गया है। ठीक है, और सारा का सारा काम क्या हो रहा है इस समय, कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहा है। तो देखो बताया जा रहा है ना कि जीएसटी ये बिजनेस रिफॉर्म एंड द बियॉन्ड जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स रेट। ठीक है, जीएसटी चेंजिंग द प्रोसेस कंप्लायंस। ठीक है, देयर बाय द रिजल्टिंग इन द वे द बिजनेस ऑपरेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले दिक्कत होती थी, पहले इनवॉइस मैचिंग नहीं होती थी, मतलब कितने का खरीदे हो, कितने का बेचे हो। अब सब कुछ क्या हो रहा है, अलग अलग कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है, सारे इनवॉइसिंग मैचिंग हो रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है आपको। देखो कि इस समय जो भी है वो हमारा जीएसटी के प्रोसेस जब से आए हैं तब से सारा का सारा मॉडिफिकेशन हो गया है। रेट ऑफ टैक्स में, मतलब टैक्स जैसे मान लो कभी लोग पहले लेते थे 14%, किसी पे 12%, किसी पे 18%, किसी पे 5%, लेकिन इसमें नहीं है, बस रूल बना दिया गया है। कुछ प्रोडक्ट पे 18% है, कुछ पे 12% है, कुछ पे 28% है, कुछ पे 5% है, कुछ पे 3% है। यही कैटेगरी बनाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट कैसे लेता है अब टैक्स, तो 18% होगा तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट और 9% जी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, 12% होगा तो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट और 6% स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे बराबर बराबर हिस्सों में क्या करता है, हाँ बांट देता है। तो देखो यही भी बताया जा रहा है आपको, विद द कंसेप्ट द इनवॉइस मैचिंग। इसमें क्या हो रहा है, इनवॉइस का मैचिंग हो रहा है। अब इनवॉइस मैचिंग का मतलब क्या है जी, मतलब गवर्नमेंट देख रहा है कि बाबू इस महीने में कितने का खरीदे और कितने का बेचे, और ऐसा नहीं मानता नहीं है इसे, हम इतने खरीद इतने बेच लिए, कर नहीं, डिटेल हमको अपलोड करो। ठीक है, इंटरनेट पे दो, तब मैं मैच करूंगा। ठीक है, मैच करने में मेरा हिसाब किताब मैच किया तो हम समझेगा हाँ आप ईमानदार हो। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सारा काम करते हैं। तो यही बोला गया है कि इनवॉइस मैचिंग किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से किया जा रहा है, उसका समरी देते हैं, फाइलिंग रिटर्न, मतलब हर महीने में क्या होता है, रिटर्न भरना होता है, मतलब रिटर्न सर है ना, जीएसटी टैक्स पे करना होता है। जैसे मैंने बोला ना 10 तारीख को डेट है, तो क्या करते हैं हम लोग, जीएसटी रिटर्न क्या करना होता है, हमको भरना पड़ता है, मतलब बताते हैं कितना टैक्स हम लिए हैं और कितना टैक्स दिए हैं। तो सबको क्या करना होता है, समरी देना होता है। समरी मतलब समझ रहे हो ना, टोटल आपने कितना दिया और कितना आपने लिया है। तो कैसे समरी लोग देते हैं वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फिर से देखो बताया रहा है, यू विल नीड टू सबमिट द डिटेल ऑफ ऑल योर सेल इनवॉइस, मतलब कितने रुपए का टोटल सेल किए हो सारा आपको बताना पड़ेगा, छुपाना नहीं है। ठीक है, अब ये भी इनवॉइस हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, अब अलग अलग रूल हो चुके हैं। ठीक है, अब इसका अलग अलग, ज्यादातर कुछ लोग मंथली देते हैं और कुछ लोग क्वार्टरली देते हैं। अब इसका लिए रूल क्या है, कौन मंथली देंगे कौन रेगुलर देंगे वो आज नहीं बता सकते, आगे एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, ऑल योर सेल्स इनवॉइस पीरियडिकली बेस्ड ऑन देयर क्राइटेरिया ऑफ फाइल रिटर्न। ठीक है, मतलब जो भी हम लोग क्या करते हैं वो पीरियडिकली, मतलब समझ रहे हो ना, जो फाइनेंशियल ईयर में बताया था ना, क्या बताया था जी, 1 अप्रैल से लेके आए थे सर जी ना 31 मार्च। ठीक है, तो मंथली तो मान लो हो जाएगा, अप्रैल इसे मई ऐसे आएगा ना, क्वार्टर मतलब हाँ 3 महीने का एक। ठीक है, तो अगर बताओ, अगर इस समय कौन सा क्वार्टर चल रहा है बताओगे, अच्छा बताइए, चौथा क्वार्टर चल रहा है, लास्ट चल रहा है, कि जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च को खत्म, फिर अगले साल 1 अप्रैल आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नहीं चल रहा, जनवरी से मत जोड़ना। ठीक है, अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो जो क्वार्टर चल रहा है कौन सा चल रहा है, लास्ट वाला चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च में क्लोज हो जाएगा, फिर से अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी कोई पूछे फाइनेंशियल कौन सा चल रहा है तो बताना 22-23 मई का ना, कब आएगा अब 1 अप्रैल 2023 से, तब 23-24 चालू हो जाएगा। मतलब इस समय जो क्वार्टर चल रहा है कौन सा चल रहा है जी, चौथा चल रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 22-23, हाँ कई लोग ईयर चेंज हो गया तो फाइनेंशियल ईयर भी चेंज कर देंगे, अभी नहीं, अब आने दो, अप्रैल आने दो। ठीक है, हम लोग जनवरी से दिसंबर तक नहीं जोड़ते हैं,
जो बिजनेस का जो माना जाता है वो माना जाता है 1 अप्रैल से लेके जी 31 मार्च तक। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम जगह यही माना जाता है। पहले देखते थे आप लोग स्कूल जो चलता था वो स्टार्ट